ये तो नवरात्रि शुरू हो चुकी है। लोग अपने सारे काम धंधों को एक तरफ रखकर माता दुर्गा की आराधना में लग चुके हैं। माता दुर्गा धन धान्य की देवी है, सबको सुख समृद्धि देती है, शौर्य देती है, संतान देती है, ऐश्वर्य देती है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसके साथ ही लोगों के मन में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे नवरात्रि बार बार क्यों आती है, एक साल में कितनी नवरात्रि आती है, देवी पूजा का ये पर्व 9 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है, नवरात्रि में छोटी कन्याओं को खाना क्यों खिलाते हैं, उनकी पूजा क्यों करते हैं। ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें अंत तक। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं विजन द व्यू। आपको याद दिला दें कि अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट्स मिले। वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। हमने धर्म ग्रंथों की जानकार और एस्ट्रोलॉजर से बात की। आपको बता दें कि ये 9 दिन धर्म और विज्ञान के नजरिए से हमारे लिए काफी फायदेमंद होते हैं। मुंबई के मनीष का एक सवाल है कि साल में कितनी बार नवरात्रि मनाते हैं। ग्रंथों के जानकारों के अनुसार साल में 4 बार यानी चैत्र, आषाढ़, अश्विन, माघ महीने में नवरात्रि मनाते हैं। माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि गुप्त रहती है, यानी इन दिनों में तंत्र मंत्र से जुड़ी साधनाएं ज्यादा की जाती है। चैत्र और अश्विनी मास की नवरात्रि सामान्य रहती है। इन दिनों में सभी लोग देवी की विशेष पूजा करते हैं। चैत्र मास मार्च अप्रैल में, आषाढ़ जून जुलाई में, अश्विनी सितंबर अक्टूबर में और माघ यानी मास दिसंबर जनवरी में आता है। अगला सवाल आया है जयपुर से शीला का। उन्होंने सवाल किया है कि क्या नवरात्रि का ऋतु परिवर्तन से कोई संबंध है। जवाब है जी हाँ, ये बात सही है। चारों नवरात्रि ऋतुओं से संधिकाल यानी कि 2 ऋतुओं के बीच वाले दिनों में मनाते हैं। जैसे माघ नवरात्रि के समय शीत ऋतु जाती है और बसंत ऋतु शुरू होती है। चैत्र मास के समय बसंत जाती है और ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। आषाढ़ में गर्मी जाती है और वर्षा की शुरुआत होती है। अश्विनी माह में वर्षा ऋतु जाती है और शीत शुरू हो जाती है। वही बिहार से कन्हैया का सवाल है कि नवरात्रि के व्रत उपवास में कौन कौन से लाभ मिलते हैं। जवाब है कि जब मौसम बदलता है तो लोगों को वात, पीत और कफ से जुड़ी बीमारियां ज्यादा होती है। ऋतु परिवर्तन के समय नवरात्रि आती है। इन दिनों में खान पान और लाइफस्टाइल में किए गए बदलाव से धर्म लाभ के साथ ही सेहत को भी बेहद फायदा होता है। व्रत करने से हम तले मसाले की चीजें नहीं खाते हैं, जिससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है। फलों से जरूरी ऊर्जा मिल जाती है। जब ध्यान करने से मन शांत रहता है, बुरे विचार खत्म होते हैं। वही रांची से निराला सिंह का सवाल है कि नवरात्रि 9 दिनों तक ही क्यों मनाते हैं। इसका जवाब है, इस परंपरा के पीछे देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की कथा है। दुर्गा माँ और महिषासुर के बीच 9 दिन तक युद्ध चला था। 9 दिनों में देवी ने कई मायावी असुरों को मारा और अंत में महिषासुर का वध किया। इस कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। इस वजह से 9 दिनों तक देवी पूजा का पर्व नवरात्रि मनाया जाता है। बालाघाट से शैलेंद्र सिंह पूछते हैं कि छोटी कन्याओं को ही खाना क्यों खिलाते हैं। तो इसका जवाब है कि 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या कल्याणी, 5 साल की कन्या रोहिणी, 6 साल की कन्या कालिका, 7 साल की कन्या चंडिका, 8 साल की कन्या शांभवी और 9 साल की कन्या दुर्गा का रूप होती है। 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद में लिखा है कि देवी का स्वरूप होने से छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है।
भोजन के बाद कन्याओं को दान दक्षिणा भी दी जाती है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूप कौन कौन से हैं। नवरात्रि के 9 स्वरूपों के बारे में मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि इस पुराण के देवी कवच में लिखा है कि 9 दुर्गा में पहली देवी पुत्री है, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं देवी सिद्धिदात्री है। शैलपुत्री देवी का पहला स्वरूप है। हिमालय को शैलेंद्र और शैली भी कहते हैं। शैल मतलब पहाड़, चट्टा। देवी दुर्गे ने पार्वती के रूप में हिमालय राजा और मैना के यहाँ जन्म लिया। इस वजह से देवी को शैलपुत्री यानी हिमालय की पुत्री कहते हैं। देवी शैलपुत्री को गाय के दूध और घी से बने मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इन्हें बेहद पसंद है और ये संदेश देती है कि सफल होना चाहते हैं तो हमें अपना संकल्प पर्वत की तरह मजबूत बनाए रखना चाहिए। देवी का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। देवी ब्रह्मचारिणी के नाम का अर्थ है जो देवी ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए आचरण पर चलती है। देवी ने हजारों साल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप किया था, इस वजह से उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम मिला। आपको बता दें कि देवी ब्रह्मचारिणी को गन्ने का रस बेहद पसंद है। देवी हमें नियम संयम से रहने की सीख देती है। अनुशासन से हर काम सफल होता है। देवी का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप में माता के सिर पर घंटे का आकार का चंद्र स्थापित है और हाथ में शस्त्र के रूप में घंटा रहता है। इस वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। देवी चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इन्हें ये बेहद पसंद है। देवी का ये स्वरूप संतुष्टि का महत्व बताता है। अगर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तो जीवन में सुख शांति कभी नहीं आएगी। देवी का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। जब सृष्टि में अंधकार था तब देवी ने इस स्वरूप में अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इस कारण इन्हें कुष्मांडा कहते हैं। देवी कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। कुष्मांडा देवी के अनुसार जीवन में कभी भी अंधकार यानी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। कोशिश करने से सफलता जरूर मिलती है। देवी का पांचवा स्वरूप स्कंद माता है। शिव जी और पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद भी कहते हैं। स्कंद की माता होने से देवी को स्कंद माता कहते हैं। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया था। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। देवी स्कंद माता को केले का भोग बेहद पसंद है और इन्हें केले का ही भोग लगाना चाहिए। संदेश देती है माता कि हालात कैसे भी हो हमें साहस बनाए रखना चाहिए। देवी का छठा स्वरूप कात्यायनी है। कात्यायन ऋषि ने देवी को प्रसन्न करने के लिए तप किया और देवी से वर मांगा कि वे उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ले। बाद में देवी ने ऋषि के यहाँ जन्म लिया। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने से देवी को कात्यायनी कहते हैं। देवी को शहद का भोग बेहद पसंद है और इन्हें शहद का ही भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी सेहत का महत्व बताती हैं। हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए तभी जीवन का आनंद ले पाएंगे। देवी का सातवां रूप कालरात्रि है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। देवी का ये स्वरूप भयानक काल की तरह है। इनका जन्म रात में हुआ था, इसी कारण इन्हें कालरात्रि कहते हैं। देवी ने रक्त बीज असुर का वध किया था। देवी कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाना चाहिए। इन्हें ये बेहद पसंद है। माता का स्वरूप जितना विशाल है, देवी का यह स्वरूप डरे बिना लगातार काम करते रहने का संदेश देता है, तभी कामयाबी मिलती है। देवी का 8वां स्वरूप महागौरी है। देवी माँ ने अपने काले स्वरूप से मुक्ति पाने के लिए लगातार तप किया था और तप के प्रभाव से देवी को महागौरी स्वरूप मिला। इस स्वरूप की पूजा 8वें दिन तक की जाती है। माता को नारियल का भोग खास तौर पर लगाया जाता है। देवी माँ ने इस स्वरूप में संदेश दिया है कि हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। देवी का 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री।
नवरात्रि के अंतिम देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। देवी का ये दिन स्वरूप भक्त को सभी सिद्धियां देने वाला है। इस वजह से इन्हें सिद्धिदात्री कहते हैं। माता को हलवा पूरी का भोग लगाया जाना चाहिए। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है।